बोले भारत माता की, भारत माता की। अरे भाई, मेरे को कहा है कि लगातार 10 दिन से थोड़ा सा करते थे सर। तार नहीं खुल जा। मैंने सुना है कि यहाँ लगातार 10 दिन से कार्यक्रम चल रहा है और कार्यक्रम भी चल रहा है और साथ में भोजन भी चल रहा है। यही है ना? चल रहा है ना कि नहीं चल रहा है? तो वही भारत माँ का जयकारा फिर धीले क्यों लग रहा है? तो लगना चाहिए कि हाँ, यहां कोई भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और यहां वो संस्कृति के लोग जो अपनी विरासत को बढ़ा रहे हैं, वो यहां सभी इस पवित्र भूमि पर एकत्रित हुए हैं। तो बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भगवान तेजा जी की, भगवान पशुपतिनाथ जी की, भगवान सांवलिया सेठ की, भगवान श्रीनाथ जी की, भगवान परशुराम की, भगवान एकलिंगनाथ की, भगवान मंगलेश्वर महादेव की, हमारे गौरव महाराणा प्रताप की, महाराजा सूरजमल की। आज के इस पशुपतिनाथ महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मंच पर विराजमान आपके अपने, जिनको कि अभी आपने सुना, लोकप्रिय सांसद सम्मानीय सीपी जोशी जी, कैबिनेट में मेरे साथी मंत्री भाई कन्हैयालाल चौधरी जी, गौतम दत्त जी, विधायक जो अभी आपने सुना अर्जुन लाल जीनकर साहब, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक श्रीचंद कृपलानी जी, सुरेश धाकड़ जी, चंद्रभान आज्ञा जी, उदयलाल डांगी जी, अध्यक्ष मेवाड़ जाट समाज माधव जी चौधरी साहब, भाजपा जिला अध्यक्ष चित्तौड़ मिट्टूलाल जी जाट, जिला प्रमुख राजसमंद रतन देवी जाट, अध्यक्ष मंदिर निर्माण समिति कालूराम जी जाट, संरक्षक जाट समाज जगदीश जी रणवा और हमारे पत्रीलाल जी जाट, मंच पर विराजमान सभी हमारे आगंतुक महोदय और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी के चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं क्योंकि आज सोमवार का दिन है और भगवान पशुपतिनाथ महादेव जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है और एक साथ आप सभी के दर्शन के लाभ हुए। निश्चित रूप से मैं अपने आप को धन्य मानता हूं और मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे को इस कार्यक्रम में बुलाकर आप सभी के दर्शन का लाभ दिया। मैं आप सभी का नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे भाई और बहनों, ये जो स्थान है यह बहुत ही पवित्र स्थान है और मैं तो आज पहली बार यहां आया हूं, लेकिन जैसे ही मैंने मंदिर दर्शन किए, मैं वहां गया, मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां की आभा ही अलग है, यहां का वातावरण ही अलग है। ये बहुत पवित्र स्थल है, बहुत पवित्र स्थल है। मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाने वाला ये मातृकुंडा विशाल जलधारा के लिए जाना जाता है
और इसके साथ साथ ये पुण्य भूमि है। आज भक्ति और आध्यात्म की एक नई धारा का उद्गम हो रहा है, इसलिए आज का यहाँ ये महोत्सव भोलेनाथ के भक्तों द्वारा रखने पर मैं हमारी जाट समाज के सभी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। और यही हमारी खासियत है, हमारी संस्कृति को बढ़ाने के लिए और आगे हमारे विकास की समृद्धि के लिए इससे बढ़िया कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। 10 दिन से मेल मिलाप हो रहा है, रिश्तेदार भी आ रहे हैं, मिलने वाले भी आ रहे हैं, और पास के गांव के लोग भी आ रहे हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम ये हमारे समाज में भाईचारा और हमारी संस्कृति को बढ़ाने का काम करता है। आज हमारे पूज्य संत मुनिजनों की बड़ी तपस्या और स्थानीय निवासियों की भक्ति भाव ने एक नया आस्था धाम स्थापित किया है, और यह हमारी सनातन संस्कृति में आवश्यक भी है। और आवश्यकता इसलिए कि आज मुझे पूजनीय संतों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में इस भव्य पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे विश्वास है कि महादेव की असीम कृपा से पशुपतिनाथ महादेव मंदिर एक महत्वपूर्ण आस्था स्थल के रूप में उभरेगा, और ये क्षेत्र आध्यात्मिक शक्ति के रूप में ये क्षेत्र जाना जाएगा। ये पशुपतिनाथ महादेव मंदिर की स्थापना के लिए मात्र टुंडिया के निवासियों को, चित्तौड़गढ़ के निवासियों को, प्रदेश भर के समस्त श्रद्धालुओं को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं पुनः अखिल मेवाड़ क्षेत्र जाट समाज महासभा का आभार प्रकट भी करता हूं, जिन्होंने मुझे इस पवित्र कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर दिया है। चित्तौड़ की धरती अत्यंत गौरवशाली है। इसे एक तरफ शौर्य और स्वाभिमान के लिए जाना जाता है, तो दूसरी तरफ भक्ति और आध्यात्म का ये प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। इस धरती पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा हुए, तो इसी धरती पर भक्ति शिरोमणि मीराबाई हुई। और यही नहीं, साथियों मैं कहना चाहता हूं, इस मेवाड़ की धरती का कण कण में भगवान शिव बसते हैं। यहां के आध्यात्मिक क्षेत्र जब हम देखते हैं, चाहे वो सामरिया जी हो, चाहे श्रीनाथ जी हो, एकलिंग जी हो, चाहे हमारा सीता माता अभ्यारण्य हो, त्रिपुरा सुंदरी हो, ये सभी जगह से एक ऐसा धार्मिक स्थान है जो इसको हम धार्मिक पर्यटन के रूप में भी हम इसको विकसित कर सकते हैं। इस धरा के बासिंदे जो दृढ़ राखे धर्म की ताई राखे करतार, ये कहावत यहां है, वो अपना आदर्श मानकर सदाचरण करते हैं। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये महाराणा प्रताप की धरती है और मैं महाराजा सूरजमल की धरती से आता हूं। ये राजस्थान के अंदर ये दो पहचान ऐसी हैं, चाहे वो महाराणा प्रताप हो या महाराजा सूरजमल हो, इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने उन आदाताइयों को, मुगलों को, जिनको खदेड़ने का काम हमारे इन्होंने ही किया था। और ये हमारी धरोहर है। इन्होंने राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया और राष्ट्र की संस्कृति और विरासत के लिए अपने आप को न्यौछावर करते हुए, हमारी आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जिस तरह से हमारे राजस्थान का मान और सम्मान, गौरव बढ़ाने का काम किया है। साथियों, मंदिर एवं मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भारतीय संस्कृति एवं परंपरा का अनादि काल में हिस्सा रही है। मंदिर आस्था के प्रतीक होने के साथ ही हमारी सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना के प्रमुख केंद्र भी हैं। यहां से हमारी सांस्कृतिक चेतना और हमारी संस्कृति का उदय होता है, हमारी वास्तुशिल्प और उत्कृष्टता के दर्शन भी होते हैं। मंदिरों ने हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे मूल्यों को संरक्षण का काम किया है। मंदिर भारतीय सनातन संस्कृति की आत्मा है, क्योंकि इन मंदिरों के माध्यम से, देवालयों के माध्यम से, हमारे इस तरह के सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से हमारी विरासत को मजबूत करने का काम हम करते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में
भारत की जो उपलब्धियां रही हैं, जो पहचान है, उसमें मंदिरों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी, हमारी विरासत को भी बढ़ाना है और देश के अंदर विकास को भी करना है। आपने देखा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, और वो परिवर्तन हर क्षेत्र में हुआ है। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, विकास की योजनाएं हो, चाहे हमारे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आप देखते हैं। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा 1 साल पहले हमारी सरकार बनी थी, और 1 साल में हमने जो संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हमारी महिला हो, चाहे हमारा युवा हो, हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। मित्रों, जब हमारी सरकार बनी थी तो हम सभी ने बैठ करके योजना बनाई कि राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, राजस्थान के विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने कहा सबसे आवश्यकता राजस्थान में पानी की है। अगर राजस्थान की इस प्यासी धरती को पानी मिलेगा तो निश्चित रूप से राजस्थान एक विकसित राजस्थान बनेगा, उत्कृष्ट राजस्थान बनेगा। और हमने कहा कि अगर किसान की जमीन को पानी मिलेगा तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि आलू से सोना बनेगा, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि इस जमीन से सोना निकलेगा, ये जरूर मैं कह सकता हूं। हमारा किसान धरती मां का सीना चीर करके अन्नदाता अन्न पैदा करता है। अगर उसको पानी मिल जाएगा तो निश्चित रूप से वो सोना पैदा करेगा, वो सोना पैदा करेगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे हमारी ईआरसीपी की योजना हो, चाहे हमारा यमुना जल समझौता हो, या हमारी देवास स्कीम हो, जो आधा पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता था, आधा पानी हमारा हिंद महासागर की तरफ आता है, आधा अरब सागर की तरफ जाता है, उसको देवास स्कीम के माध्यम से, एनीकट के माध्यम से और उसमें टनल के माध्यम से वो पानी आपके इस मातृकुंडा बांध के माध्यम से पूरे राजस्थान को पानी मिले, ये भी व्यवस्था हमने की है जिससे वो पानी यहां आ सके। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हमारी इंदिरा गांधी नहर, उसके विकास के लिए हमने काम किया है। हमारे माई डैम के माध्यम से जमाई में पानी जाए, इससे हमारे पाली, जाल और सिरोही को भी पानी मिले। कोई भी जिला ऐसा नहीं हो जिसमें पानी की व्यवस्था नहीं हो। सबसे पहले हमने पानी के क्षेत्र में काम किया है। दूसरी हमारी आवश्यकता थी, और वो आवश्यकता ये थी कि हमारे किसान को बिजली अगर मिलेगी तो हमारी सिंचाई ठीक प्रकार से होगी। इसलिए हमने आते ही 2,24,000 करोड़ रुपए के हमने एमओयू किए। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं मेरे भाई और बहनों, जो हमने आपसे वायदा किया है कि किसान को हम दिन में बिजली देंगे, 2027 तक किसान को बिजली, दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने देखा हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए। युवाओं को रोजगार को आप देख रहे हैं कि हमने पहले ही साल में कहा था कि हम 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। हमने 60,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, क्योंकि हमारा बजट जुलाई में आया था। अभी जुलाई में 1 साल होने वाला है हमारा, तो 15,000 हम अगले महीने देने वाले हैं। बची कुछ ही हम 1 लाख नौकरियां 1 साल में देंगे, 1 साल में देंगे युवाओं के लिए। क्योंकि मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, मैं किसान के दर्द को अच्छी तरह से जानता हूं, उस मजदूर के दर्द को जानता हूं, गांव को जानता हूं कि गांव हमारे किस तरह से रहते हैं, गांव के भाई हमारे किस तरह से रहते हैं, किसान के सामने क्या क्या समस्या है। इसलिए किसान का बेटा अगर कहीं उसको रोजगार मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारा किसान उन्नत होगा। क्योंकि खेती से काम नहीं चलता है। आज के जमाने में अगर किसी के पास खेती है तो खेती से काम नहीं चलता है। हमने कहा या तो उसके साथ में पशुपालन हो, या परिवार में कोई ना कोई सरकारी नौकरी
या प्राइवेट नौकरी पर होगा, तो मेरा किसान एक उत्कृष्ट किसान होगा, एक अच्छा किसान होगा, वो ठीक प्रकार से अपना काम चला सकेगा। मेरे भाई और बहनों, हमने जो हमारे संकल्प पत्र में वायदे किए थे, आज हम कह सकते हैं कि संकल्प पत्र हमारा 5 साल के लिए था, लेकिन 50 से 55% हमने हमारे संकल्प पत्र को पूरा किया है। चाहे किसान के गेहूं की एमएसपी बढ़ाना हो, चाहे किसान को सम्मान निधि देनी हो, चाहे महिलाओं के उत्थान के लिए हो, चाहे युवाओं के रोजगार के लिए हो, हमने सारे काम किए हैं। मैं आपके अगर यहां बताऊंगा तो आपके यहां के विकास कार्यों की लेकर के आया हूं। एमएलए साहब बता रहे थे कि 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा आपकी विधानसभा को मिला है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये आपका विधायक बहुत होशियार है। अब मेरे से कहा ये कार्यक्रम में आना है, मैंने कहा कार्यक्रम में तो आ जाऊंगा, लेकिन आज भी 4 कागज पकड़ा दिए। ये डेली आता है। मेरा भाई मेरे से कहता है कि साहब मुख्यमंत्री जी मैं मिलना चाहता हूं, और बस मिलने आना चाहता हूं, काम कोई नहीं है। लेकिन जब आता है मेरे पास तो 4-6 कागज विधानसभा के लेकर के आता है। ऐसे हमारे एमएलए साहब हैं, हमेशा आपकी चिंता करते हैं। सांसद साहब कान में कहते हैं, वो तो पेपर देते हैं और सांसद साहब अलग से कान में कहते हैं कि ये काम और हो जाना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपके सभी जो जनप्रतिनिधि हमारे चित्तौड़ जिले के सभी बहुत ही उत्साही हैं, काम के प्रति उनका लगाव है। हमारे श्रीचंद जी हों, हमारे सुरेश जी हों, गौतम जी तो खुद ही मंत्री हैं तो वो तो करते ही हैं, चाहे हमारे चंद्रभान जी हों, सभी पूर्ण रूप से लगे रहते हैं। ऐसे आपको जनप्रतिनिधि मिले, निश्चित रूप से मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उनको अपने क्षेत्र की चिंता रहती है। आज आपने मेरे को इस कार्यक्रम में बुलाया है। 1-2 बात मैंने कही है, लेकिन अंत में इतना कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा स्थान है और इस स्थान की पहचान बने। हमारी सरकार इसके लिए भी काम करेगी कि इसको किस तरह से इस पवित्र स्थान को धार्मिक पर्यटक में जोड़ करके इसका विकास हो, जिससे यहाँ के लोगों का उसका फायदा हो। निश्चित रूप से हमारी सरकार इस ओर काम करेगी। आप सभी लोग इसमें आए, माननीय आयोजकों को और आप सभी को मैं दिल की गहराइयों से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।